अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th उर्दू की स्कीम भी अपलोड कर दी है मैंने, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बाकी सभी सब्जेक्ट जो स्कीम है वो भी अपलोड कर दी है चैनल पे, ठीक है, 2024 की। और इसी की डिस्क्रिप्शन में आपको उस सब के लिंक भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा मुझे काफ़ी कमेंट भी इसके आ रहे थे कि इसके बाद इसके नोट्स ज़रूर अपलोड कर दें, तो मैं वो भी आपके अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अभी मैं स्कीम अपलोड कर रही हूँ, उसके बाद भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह, गैस वगैरह सब कुछ अपलोड कर दूँगी, ठीक है। ये सिटीज़ का मैं बार बार इसलिए बताती रहती हूँ क्योंकि मुझे दोबारा कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछते हैं, तो इसीलिए मैं हर वीडियो में बता ज़रूर देती हूँ कि किस किस स्कीम के बारे में, क्योंकि जो न्यू कमर्स हैं उनको इसका पता नहीं चलता, ठीक है। तो लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डेरा गाजी खां, फैसलाबाद, गुजरांवाला, तो ये सभी जो सिटीज़ हैं ये पंजाब बोर्ड में आ जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद पेपर के बता देती हूँ टोटल मार्क्स आपके बच्चे होंगे 75 मार्क्स का पेपर होगा, 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं आपको पहले पेपर पैटर्न बता देती हूँ, पेपर पैटर्न के बाद फिर आपको मैं डिटेल से बता देती हूँ आपकी स्कीम के बारे में, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन बताते हैं। 1 क्वेश्चन बच्चे आपका होगा MCQs का, ठीक है। 15 MCQs आएंगे और 15 के 15 ही आपने करने हैं, डिटेल से आपको आगे बता देती हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बच्चे 4 शेर दिए जाएंगे नज़म से। हिस्सा नज़म में से 4 शेर आएंगे, 3 आपने करने हैं, 1 की चॉइस है। फिर हिस्सा गज़ल जो है उसमें से 3 शेर आएंगे, 2 आपने करने हैं और 1 की आपको चॉइस है। एक तरह के समझें कि आपको हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल दोनों में से एक क्वेश्चन में ही 10 नंबर का काम आएगा, ठीक है। तो 5 नंबर का काम हिस्सा नज़म में से है, यानी कि 4 जो आप 3 जो आपने करने हैं, और 4 जो 3 शेर आने हैं हिस्सा गज़ल में से, वो भी आपको 5 नंबर के आने हैं। 10 नंबर का टोटल क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन है वो हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल दोनों में से आने हैं, और 1 के 3 और 1 के 2 शेर आपने करने हैं, ठीक है। तो एक ही तरह से अगर आप देखें डिटेल में, तो आपको जो क्वेश्चन एक शेर है वो 2 नंबर का बनता है, ठीक है। एक शेर की तशरीह 2 नंबर की बनती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने 5 शेर करने हैं, 3 हिस्सा नज़म में से और 2 हिस्सा गज़ल में से, ठीक है। तो इस तरह से आपके 10 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको बच्चे जो आपके स्टोरीज़ है ना, इनके लेसन्स होते हैं, ठीक है। उसमें आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे और आपने उसकी तशरीह करनी है, ठीक है। 2 पैराग्राफ है, दोनों की तशरीह करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, यानी कि आपके जो लेसन्स है उसके क्वेश्चन आंसर 5 आपने करने हैं, 3 की आपको चॉइस है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपको 2 खुलासे मिलेंगे, जिसमें से आपने 1 करना है लेसन में से, लेसन के खुलासे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको नज़म के खुलासे देंगे और उसमें कोई चॉइस नहीं होनी, जो आएगा आपने उसी को करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दरख्वास्त और लेटर में चॉइस होगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहानी और जो मुकालमा उसमें चॉइस होगी, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपको बच्चे या तो 2 इनके चॉइस होंगी आपके पास। एक आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको 5 सेंटेंस दिए जाएंगे जिसमें लफ्ज़ कोई ना कोई गलत लिखा होगा, जिसको आपने करेक्ट करना है, यानी कि जो जुमला है उसको आपने ठीक करके लिखना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास चॉइस में होगा कि आपको ज़रबुल मिसल दिया जाएगा और आपने उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। बिल्कुल जैसे खाली जगह पुर करनी होती है, ठीक है। तो आपको हाफ जो ज़रबुल मिसल है वो दिया जाएगा और बाकी आपने उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इन दोनों में आपको चॉइस होगी कि आप जुमलों की दुरुस्तगी करते हैं या फिर आप ज़रबुल मिसल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पेपर पैटर्न बच्चे मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं कुछ समझ आया तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको दोबारा मैं बता दूंगी, ठीक है। तो उसके अलावा मैं आपको एक सैम्पल पेपर भी ज़रूर दिखा दूंगी, ठीक है। उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको एक पेपर का सैम्पल दिखा दूंगी कि आपको पेपर आएगा किस पैटर्न से, ठीक है। मतलब वैसे डिटेल में तो यहाँ पर बता दिया है मैंने। अब आते हैं पेपर की डिटेल की तरफ। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, ठीक है। उसमें आपको बच्चे 15 MCQs आने थे, जैसा कि मैंने बताया। हिस्सा नसर में से यानी कि लेसन्स में से 7 MCQs आएंगे, हिस्सा नज़म में से 2 MCQs आएंगे, हिस्सा गज़ल में से 1 MCQs आएगा, और उर्दू ग्रामर जो है आपकी उसमें जो उर्दू कायदे और अंशाज, ठीक है, वहाँ से आपको 5 MCQs आएंगे, ठीक है। इस तरह से टोटल आपके हो जाते हैं 15, ठीक है। तो MCQs की आपने तैयारी करनी है, 15 नंबर हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो इसमें बच्चे मैंने आपको बताया था कि आपको 4 शेर आने हैं हिस्सा नज़म में से और 3 आपने करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक शेर बनता है 1.6 का, ठीक है, 1.6 मार्क्स का। और जो हिस्सा गज़ल है उसमें से भी आपको 3 आने हैं और 2 करने हैं, और आपका वो बनता है 2.5 का, ठीक है, एक जो शेर है।
ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा बच्चे हिस्सा जो नज़म है उसमें आपने शायर का नाम और नज़म का नाम लिखना ज़रूरी है। शेर को देख के आपने पहचानना है कि ये किस नज़म से आया और इसका शायर का नाम क्या था, ठीक है। इसका इन दोनों का भी मार्क्स होंगे और इसी तरह आपके जिनके तशरीह के अलावा आपके उसके मार्क्स होंगे, ठीक है, तशरीह में ऐड होंगे। उसके बाद हिस्सा गज़ल जो है उसमें भी आपने शायर का नाम बताना ज़रूरी है, ठीक है, वरना आपके इसके भी मार्क्स कटेंगे। हर शेर को देख के आपने पहचानना है कि ये किस गज़ल का आया, ये किस शायर का नाम था, ठीक है। तो इसका पेपर पैटर्न के हिसाब से मैं इसका डिटेल में एक अलग वीडियो भी बना दूँगी, ठीक है। उसके बाद रहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे आपको लेसन्स के 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, ठीक है, और दोनों आपने करना है, दोनों की तशरीह करनी है। 5-5 नंबर का एक पैराग्राफ होगा। अब पैराग्राफ में क्या करना है, आपने पैराग्राफ को पहचान के उसमें से नेम ऑफ अथर यानी कि आधा नंबर आपका होगा जो लेसन है उसका राइटर लिखने का, ठीक है, जिसने ये लेसन लिखना है। उसके बाद लेसन का नाम क्या है, हाफ नंबर आपका उसका होगा। और जो पैराग्राफ है उसमें अंडरलाइन किए होंगे कुछ वर्ड्स, ठीक है, आपने उसके मीनिंग लिखने हैं, 2 नंबर उसके होंगे, ठीक है, और जिसको उस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने के 2 नंबर होंगे। इस तरह से टोटल आपके हो जाते हैं 5 नंबर, 2 मीनिंग लिखने के, 2 पैराग्राफ की तशरीह करने के और 1 नंबर यानी कि आधा शायर का लेसन का नाम लिखने का, आधा उस राइटर का लेसन का नाम, आधा राइटर का नाम, ठीक है। तो इस तरह से आपके टोटल हो जाते हैं 5 नंबर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। उसमें आपको 5 हिस्सा सबक यानी कि लेसन्स में से 5 क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि मैंने कहा 8 आने हैं, 5 आपने करने हैं। 2 आपको हिस्सा नज़म में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 हिस्सा गज़ल में से आएगा। इस तरह से टोटल आपके 8 हो जाते हैं। और अगर आपने 5 करने हैं, 3 की चॉइस छोड़नी है, तो आप सारे के सारे लेसन्स के क्वेश्चन कर लें, आपके इजीली हो जाना है। नहीं तो आप अगर चॉइस रखना चाहते हैं अपने लिए तो हिस्सा नज़म के शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी भी करें, हिस्सा गज़ल की भी करें और लेसन्स की भी करें। टोटल 8 आपको इस तरह से आने हैं, ठीक है। ये आपको बता दिया। उसके बाद रहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसमें आपको बच्चे 2 लेसन्स के खुलासे आएंगे जिसमें आपने 1 करना है, ठीक है, और जो खुलासा करना है उसका आपने जो राइटर का नाम है वो आपने लिखना है, ठीक है। 4 नंबर आपके खुलासे के होंगे, 1 नंबर आपके राइटर लिखने का नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा और जो खुलासा लिखना है वो आपका कम से कम 1 से 1.5 पेज का होना चाहिए। बात आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसमें आपको नज़म का खुलासा दिया जाएगा। नज़म के खुलासे में कोई चॉइस नहीं होनी, जो नज़म का आना है वही आपने करना है और 1 नंबर होगा आपकी जो उसके शायर के नाम का, ठीक है। जौन सी नज़म दी जाएगी उसका शायर नाम का 1 नंबर, 4 नंबर खुलासे के, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चे आपको लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस मिलेगी, ठीक है। तो जो लेटर और एप्लीकेशन है उसको भी 1 से 1.5 पेज तक आप लिख सकते हो, ठीक है, और इसको डिटेल में लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, नंबर ज़्यादा मिलते हैं, 10 नंबर का काम है। तो इसको 1.5 पेज तक लेके जाओ, बेशक दरखास्त और बेशक आपका ख़त है, ठीक है। खुलासे को शॉर्ट से शॉर्ट करते हैं, लेकिन लेटर और एप्लीकेशन जो होती है उसको 1.5 पेज तक लेके जाओ, आपको फिर इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। सैम्पल एक मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगी उर्दू के पेपर का, आपको डिटेल में उसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चे आपको स्टोरी और डायलॉग में चॉइस होगी, ठीक है, और स्टोरी और डायलॉग यानी कहानी और मुकालमा, इसमें भी आप 1 से 1.5 पेज तक इसको करोगे, ठीक है। 1 से 1.5 पेज तक अगर लिखते हो तो आपको इजीली इसके 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको मैंने पहले भी डिटेल से बता दिया है कि आपको 5 सेंटेंस दिए जाएंगे जिसको आपने करेक्ट करना है, ठीक है, यानी कि जुमलों की दुरुस्तगी, ठीक है। और एक आपको चॉइस होनी है ज़रबुल मिसल की। ज़रबुल मिसल आपका पेज नंबर जो ग्रामर है वो 41 से लेकर 45 तक है, ठीक है। आई थिंक 40 ज़रूर मिसल, अगर आप इजीली तैयारी कर लोगे तो आपको 5 नंबर इसके मिल जाने हैं, ठीक है। तो जो अगर करेक्ट सेंटेंस वाला देखना है तो पेज नंबर 33 से लेकर 35 तक आपका पेज बनता है, ठीक है। तो ये मैं डिटेल से आपको बता दिया। इसके अलावा बच्चे अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मज़ीद बाकी जो डिटेल में यानी कि बाकी वीडियोस हैं सब्जेक्ट की, साइंस आर्ट्स, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। इन्हीं की जो एंड स्क्रीन है वहाँ पे भी और आपके डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। नए आने वाले बच्चे जो है उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप लोगों तक आती रहें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया है सारा। तो अभी तक दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।